मास्टरबेशन हमारी हेल्थ पर कितना असरअंदाज होती है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है, और जो नई यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो इधर मतलब उनको किस तरह से समझाया जाए कि ये नहीं करना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? बेसिकली मैस्टरबेशन जो है ये ऑफ कोर्स हमारा एक बहुत बड़ा मसला जो है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल का जो है ये मसला है। और उसमें यानी ये मसला तब है आपके लिए जब आप हर वक्त जो है यू आर जस्ट थिंकिंग ऑफ इट, और ये हम्म। आपकी एडिक्शन बन चुकी हुई है। हम्म। आप हर वक्त आपके दिमाग में मैस्टरबेशन का जो है वो ख्याल चिमटा हुआ है। आप काम कर रहे हैं तब भी आप मैस्टरबेशन के बारे में सोच रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तब भी आप इसके बारे में सोच रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं तब भी आप इसके बारे में सोच रहे हैं। सो ठीक दैन है। इट्स अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू एड्रेस इट। इसको हम्म। एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम्म। जब आप अपनी मैस्टरबेशन को अपनी हंसी खुशी गमी और स्ट्रेस और किसी भी चीज़ के साथ जोड़ते हैं, तो मसलन आप खुश हैं, आप अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर डूइंग मैस्टरबेशन। आप उदास हैं, आप अपनी उदासी ख़त्म करना चाहते हैं, यू आर डूइंग मैस्टरबेशन। आप स्ट्रेस्ड हैं, यू आर डूइंग मैस्टरबेशन। जब आप अपनी चीज़ों को इस तरह से कंडीशन कर देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में सवाए मैस्टरबेशन के और कुछ नहीं बच रहा। सारी चीज़ें आपकी इधर इंटरलिंक्ड हो गई फोकस्ड हैं। हो गई हैं। देन इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड यू नीड टू एड्रेस इट। इसको एड्रेस करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ये ना सिर्फ जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, बल्कि आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी और आपकी जो बाकी प्रैक्टिसेस हैं उसको भी इफेक्ट कर रही है। आपकी सेक्सुअल हेल्थ को ये तब इफेक्ट कर रही होती है अच्छा, ये तब। करती है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट? जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं कि इफ़ इट इज़ लाइक ए प्रैक्टिस आपकी जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसे इफ़ यू आर डूइंग ऑल द टाइम एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट इट, तो वो ये बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है आपकी सेक्सुअल हेल्थ ठीक को, है। आपकी प्रैक्टिस को, टाइमिंग को, ये चीज़ों को ख़राब करती है। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा हर वक्त एडिक्शन की हद तक इसके बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर आप हर वक्त इसी के बारे में सोचे हुए हैं और हर चीज़ को आपने इसी के साथ एसोसिएट किया हो, अच्छा ठीक जी है। मैंने रिलैक्स होना है, मैस्टरबेशन करनी है, ठीक मैंने है। सेलिब्रेशन करनी है, मैंने मैस्टरबेशन करनी है। इफ योर थिंग्स आर दिस मच कनेक्टेड टू दिस, कंडीशनिंग आपकी इतनी स्ट्रांग हुई है, तो दैट मीन्स कि यू आर इन अ प्रॉब्लम, आपको हेल्प की और उसका सोल्यूशन ज़रूरत क्या है। है? सोल्यूशन जो है वो हर क्लाइंट के हिसाब से उसका सोल्यूशन होता है, बिकॉज यू डोंट नो कि कहाँ पे किसका क्या प्रॉब्लम है, मैं वो अगर कहाँ से आपको शुरू एक हुआ है। क्लाइंट की बात करता हूँ, जनरली फॉर जनरली अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदा आया है बता XYZ नाम का, और वो आपके पास आया और उसने कहा यार डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है और मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, क्योंकि मैं खुद भी इस मेडिकली मतलब वीक फील कर रहा हूँ अपने आप को, या जो भी फॉर एग्जांपल वो आपको मसाइल बताता है, किस तरह से डील करती हैं आप उस चीज़ को? नॉर्मली जो जब इस तरह की, एक तो सबसे पहले जो है ये असेसमेंट हमारी ज़रूर होती है कि वेयर दिस थॉट हैज़ बिन कमिंग फ्रॉम, ये किस तरह का थॉट है उसके हम्म। दिमाग में, उससे उससे जुड़े हुए उसके मिथ्स क्या हैं, उसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, हम्म। और कंडीशनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप इसको इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ऑल द टाइम, तो फिर हम उसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू करते हैं कि ओके फाइन, पहले कट डाउन कीजिए इसको, सबसे हम्म। पहले कट डाउन करने की कोशिश करें और डिले करने की कोशिश करें, अपनी डिज़ायर को डिले कीजिए। उसके लिए टेक्निक्स बताते हैं कि हाउ यू ठीक कैन है। डिले इट। फिर उसके बाद कट डाउन की तरफ लेके जाते हैं और फिर हम टोटल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो है वो ले जाते हैं चीज़ों को। हम्म। और उसमें हम दूसरी एक्ट, मसलन मैं खुश हूँ तो मैंने कुछ और भी करना है, मैं अच्छा, गाना इससे भी गा लिंक्ड, सकता हूँ, मैं सॉरी डांस टू भी कर कट यू, सकता हूँ। इससे लिंक्ड एक और पोर्नोग्राफी जो लोग देखते हैं और उसके वजह से इस काम में मुलविस होते हैं, बिल्कुल, ये दोनों दीज बोथ बोथ आर आर लाइक, लिंक्ड। हाँ, लिंक्ड एंड दे गो हैंड्स इन हैंड्स। मैस्टरबेशन से ज़्यादा अगर आप मुझे पूछें कि क्या चीज़ डैमेजिंग है, तो दैट इज़ पोर्नोग्राफी, बिकॉज इट्स ऑल्टर्स योर मेंटल, जो आपका आपका माइंड मेकअप जो कर देती है, आपको डिफरेंट चीज़ों से एक्सपोज कर देती है, आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी को इफेक्ट कर देती है ठीक है। और पोर्नोग्राफी। आपकी दिस इज़ मोर डेंजरस। एक्सपेक्टेशंस, वो बेशक मेल हो इधर फीमेल एग्जैक्टली, हो, वो बहुत वो बढ़ क्या जाती हैं, बढ़ अफेक्ट करती बढ़ हैं? सकती हैं आपकी। जब आप पोर्नोग्राफी देख रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के जॉनर्स आप जब देखते हैं, तो फिर जब आप डिफरेंट जॉनरा देखते हैं, तो फिर आप उसी चीज़ को प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करते हैं, बिकॉज इट इज़ मेकिंग योर माइंड कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। और फिर आप डिफरेंट किस्म के, आप अनलिमिटेड चीज़ों में चले जाते हैं। आपकी डिज़ायर कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, आपके ऑड बिहेवियर्स हो सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नीचे जा सकता है, बिकॉज योर पार्टनर इज अनएबल टू मीट दैट, जो आपने पोर्नोग्राफी में देखा हुआ है। जी। तो इस तरह से आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी जो है पोर्नोग्राफी से बहुत बैडली इफेक्ट होती है। ठीक। जब आप मैस्टरबेशन की बात करें तो वो उतना डैमेजिंग नहीं है, वो जैसे मैंने कहा, वो आपकी प्रैक्टिस को और आपकी बाकी चीज़ों को इफेक्ट कर सकती है।